हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माइक्रोटेक ईवी 900 का जो पिन का डायग्राम है, माइक्रो ऐसी का पिन डिटेल्स। अगर आपको ये समझ में आ गया और आपने जो है इसको समझ लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी जो है मैं इसकी एक एक पिन के ऊपर अलग अलग से वीडियो कहाँ से कौन सा प्रिंट आता है और कैसे कौन सा फॉल्ट आता है किस पिन की वजह से, तो उसके लिए मैं एक एक वीडियो अपलोड करूँगा। फिलहाल जो है आप आज के लिए जो है पिन डिटेल समझिए। तो सबसे पहले जो पिन नंबर 1 होती है इसकी, वो रिसेट पिन होती है। अगर यहाँ पर जो है वो 5 वोल्ट देखने को नहीं मिलेंगे तो आपका सेट ऑन ही नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप इसको चेक कर लीजिए। अगर आपका सेट ऑन नहीं हो रहा है तो आप जो है हिटसिंग के पास जो है डाउट लगे रहते हैं D18 करके और 7805, एक बार आप चेक कर लीजिए तो आपका ये हो जाएगा। मेन आने पर जो है जब आपका इन्वर्टर मेन लाइन को एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पर जो है फीडबैक सेंस आता है ट्रांसफार्मर में से, जो जैक आता है ना फीडबैक का, वो वहाँ से आपको वोल्ट देखने को मिलेंगे। अगर इस पिन पे कोई आपको वोल्ट नहीं मिल रहा है तो आप जो है जहाँ पे जैक लगता है वहाँ पे डाउट लगे रहते हैं और दो रेजिस्टेंस भी लगी रहती हैं। आप उनको एक बार चेक कर लीजिए। आपका जो ये चार्जिंग करंट है ये 324 की तरफ से यहाँ पर वोल्ट आते हैं। यहाँ पर अगर आपका इन्वर्टर चार्ज नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ 0 वोल्ट देखने को मिलेगा, और अगर आपका इन्वर्टर चार्जिंग कर रहा है तो 0.79 के आसपास यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपका चार्ज नहीं कर रहा है तो आप जो है एक बार जो रजिस्टर वगैरह और जो LM324 इस पर लगाई गई है आप एक बार वो चेक कर लीजिए। इसके बाद आता है मेन सेंस इनपुट पिन। यह इस पे आपको जब मेन एक्सेप्ट करेगा तो आपको 1.50 के यानी 1.5 वोल्ट के आसपास देखने को मिलेगा। और अगर आपका ये 1.5 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो आप जो है इसके पीछे जो कंपोनेंट लगे रहते हैं, एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है और डायोड लगे रहते हैं और एक ट्रांसफार्मर भी लगा होता है, आप उसको एक बार चेक कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पिन नंबर 5 जो है वो बैटरी लेवल सेंस के लिए यूज़ में लिया गया है। अगर आपको यहाँ पर आपकी बैटरी 12.50 वोल्ट से चार्ज है और फिर भी लो बैटरी दिखा रहा है तो आप एक बार इसकी जो है वोल्ट चेक कीजिए। यहाँ पर आपको कम वोल्ट मिलेगा या वोल्ट ही नहीं मिलेगा। ओके कंडीशन में यहाँ पर 3.40 वोल्ट होता है जब आपकी बैटरी जो है चार्ज होती है 12.50 वोल्ट पे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है अगर ये 12.4 या 12.2, तो उसी हिसाब से ये 3.3 के आसपास जो है इसमें वोल्ट देखने को आपको मिलेगा। अगर आपका इन्वर्टर बिल्कुल ओवर चार्ज कर रहा है तब भी आप इस पिन यही पिन जिम्मेदार है, और अगर आपका चार्ज ही नहीं कर रहा है, फुल दिखा रहा है, तो आप एक बार इसके पिन चेक कर लीजिए। बाकी मैं इस पर एक बार जो है वीडियो बनाऊंगा हर पिन के ऊपर कि कौन सी पिन कैसे कहाँ पर जाती है और कैसे काम होता है, तो उससे आप बेफिक्र रहिए। फिलहाल आप जो है अगर आपको पिन डिटेल नहीं पता है तो मैं इसके पिन डिटेल बता रहा हूँ। रिले 3 ड्राइव आउटपुट पिन है पिन 6, और पिन नंबर 7 जो है वो 324 की तरफ से ड्राइव क्या बोलते हैं उसको, ओवरलोड सेंस करता है। अगर आपका जो है इन्वर्टर ओवरलोड और बैटरी लो एक साथ दिखा रहा है तो आप बेझिझक होकर LM324 बदल दीजिए, आपका फॉल्ट रिमूव हो जाएगा। या 324 खराब होने की वजह से भी ओवरलोड देता है। पिन नंबर 7 पर अगर 0 वोल्ट है तो आपका ओवरलोड नहीं देगा, और अगर 5 वोल्ट है तो ये ओवरलोड देगा। पिन नंबर 8 जो है वो ग्राउंड पिन है। पिन नंबर 9 और 10 जो है उस पर क्रिस्टल लगा रहता है, जो कि स्पीड डिसाइड करता है माइक्रो आईसी की। और पिन नंबर 11 चार्जिंग इंडिकेटर पिन आउटपुट है। पिन नंबर 12 से जो है आपकी ड्राइव निकलती है, ये ड्राइव के लिए काम में ली गई है, जो कि 83202 पे जाती है। 4.7 की इस पे रेजिस्टेंस लगी रहती है, उसके थ्रू होकर के ये माइक्रो 83202 आईसी जो ड्राइव आईसी है उस पे जाती है। पिन नंबर 13 और 14 जो है वो बैटरी लो इंडिकेटर है और मेन इंडिकेटर है। पिन नंबर 15 जो है वो ओवरलोड इंडिकेटर पिन है। पिन नंबर 16 जो है वो जो चार्जिंग डिले होती है, जो जहाँ पर ट्रांसफार्मर का जैक लगता है, उसे स्विचिंग कराने के लिए काम में ली गई है। अगर आपका स्विचिंग नहीं कर रहा है तो उसके आगे एक ट्रांजिस्टर भी लगा रहता है, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा एक। ये फिलहाल इसकी अगर वो आपको जो है आपकी रिले ट्रांजिस्टर भी सही है और रिले भी सही है और आपका फिर भी जो है वो
क्या बोलते हैं उसको, प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप एक बार जो है इस पिन को चेक कर लीजिए। पिन नंबर 17 जो है इसकी फैन आउटपुट पिन है। आप इस पे, अगर आपका फ़ैन काम नहीं कर रहा है और फ़ैन के पास जहाँ फ़ैन का जैक लगता है वहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, BD 139 लगा रहता है, डायोड लगा रहता है, और भी कंपोनेंट है, अगर वो सही है और आपका फिर भी पंखा काम नहीं कर रहा है, तो आप एक बार पिन नंबर 7 पर जो है इसके ड्राइव चेक कर लीजिए। पिन नंबर 18 जो है यूपीएस मोड और नॉर्मल मोड सेलेक्ट करने के लिए है। अगर आपका 200 से कम या 240 से ज़्यादा पे मेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप इस को जो है चेक कर लीजिए। यहाँ पे वैसे 0 वोल्ट देखने को मिलता है अगर नॉर्मल आपका इन्वर्टर काम कर रहा है, यानी यूपीएस मोड पर नहीं है, और अगर यूपीएस मोड पर है तो आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। पिन नंबर 19 जो है वो ग्राउंड पिन है। पिन नंबर जो 20 है वो वीसीसी पिन है। यहाँ पर जो है 5 वोल्ट आएगा। अगर आपका सेट डेड है या ऑन नहीं हो रहा है या कोई भी बीप साउंड नहीं है, तो आप एक बार जो है इस पर चेक कीजिए, और उसके पीछे जो कंपोनेंट लगे हैं आप वो चेक कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पिन नंबर 21 जो है वो आपका 83202 की तरफ से जो है ओवरलोड सेंस करता है। अगर आपकी 83202 खराब है या आपके मॉसफेट साइड में कुछ कमी है तो ये ओवरलोड देगा। पिन नंबर 22 और 23 और 24 जो है वो ड्राइव मॉसफेट के ड्राइव के लिए है। पिन नंबर 25 जो है वो बजर ड्राइव आउट करता है। पिन नंबर 26 जो है, अगर आपका इन्वर्टर ऑन ऑफ स्विच काम नहीं कर रहा है तो आप एक बार इस पे वोल्ट चेक कर लीजिए। पिन नंबर 27 जो है वो टेम्परेचर पिन है। अगर आपका जो है वो फैन नहीं काम कर रहा है या हीटअप दिखा रहा है या ऐसा कोई प्रॉब्लम शो कर रहा है, यहाँ पर जो है आपको 0.79 वोल्ट देखने को मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा आपको मिलता है, जैसे 5 वोल्ट आपको मिल रहा है, तो आपका जो है एक बार आप सेंसर को चेक कर लीजिए। कई बार वो भी शॉर्ट होने की वजह से ग्राउंड से ज़्यादा वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाता है और आपका जो है यहाँ पर 5 वोल्ट देखने को मिलता है। कई बार LM324 IC जो लगी है वो ख़राब होने की वजह से भी ये जो है मीन्स वो आपका ओवरलोड देता है, या फिर सारी लाइटें ब्लिंक करने लगता है, या बैटरी लो ओवरलोड का फॉल्ट, ये भी यहाँ से भी आता है। और पिन नंबर 28 जो है आपकी ये मेन सेंस, ये ज़ीरो क्रॉसिंग के लिए है, मेन सेंस के लिए ही है। अगर आपका जो है पिन नंबर 4 पे 1.4 होने के बाद भी आपका मेन सेंस नहीं कर रहा है, तो आप एक बार जो है पिन नंबर 28 पे भी वोल्ट चेक कर लीजिए। अगर आपका वोल्ट नहीं मिलता है तो आप जो है उसके आसपास जो कंपोनेंट लगे रहते हैं आप वो चेक कर लीजिए एक बार। बाकी अगर आपको इसी तरह के डायग्राम के साथ आगे इसी तरह के डायग्राम के साथ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको कौन से इन्वर्टर के ऊपर डायग्राम चाहिए आप वो भी बता सकते हैं। अगर इसमें कुछ कमी रह गई हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं इसकी एक बार दोबारा वीडियो पूरी डिटेल के साथ कितने वोल्ट कहाँ पर होते हैं मैं एक एक को जो है इसमें डायग्राम में दर्शा दूंगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है क्योंकि इसकी पिन डिटेल बताने के लिए टाइम लगता है। मैं कोशिश करूँगा आगे से छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँ जिससे कि आपका टाइम बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। तब तक सीखते रहिए, इन्वर्टर रिपेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।